भारत के इतिहास में कुछ ही नाम छत्रपति शिवाजी महाराज जितने ऊंचे हैं। एक निर्भय योद्धा, एक चतुर रणनीतिजन और एक दयालु शासक। शिवाजी महाराज ने 17वीं शताब्दी के भारत में एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। उन्होंने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को चुनौती दी और एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उनकी अक्लमंद नीति, सैन्य ताकत और प्रशासनिक कुशलता आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को जन्नर शहर के पास शिवनेरी किला में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले एक मराठा सेनापति थे जो अलग अलग शासकों की सेवा करते थे। शिवाजी की माता जिजाबाई एक बहुत ही धार्मिक और साहसी महिला थीं। उन्होंने युवा शिवाजी के चरित्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने शिवाजी में न्याय की गहरी भावना, अपनी विरासत पर गर्व और स्वतंत्रता की तमन्ना जगाई। शिवाजी का विद्रोही स्वार उनकी जवानी में ही जागृत हो गया था। उन्होंने अपने लोगों पर विदेशी शासन के अत्याचार को देखा। उन्होंने वफादार सैनिकों का एक दल इकट्ठा किया और पश्चिमी घाट में छोटे छोटे किले जीतने लगे। इन शुरुआती विजयों ने, जिसका आरंभ 1646 में तोरना किला पर कब्जे से हुआ, शिवाजी को एक शक्तिशाली नेता के रूप में स्थापित किया। उनके साहस और सैन्य कुशलता ने उन्हें अपने अनुयायियों और दुश्मनों दोनों का संबंध दिलाया। शिवाजी महाराज अपनी गेरिला युद्ध नीति में हकीमियत के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने दुश्मनों को हराने के लिए असाधारण और चतुर से भारी युद्ध नीतियों का आविष्कार किया। उनकी ये नीतियां उन्हें एक महान योद्धा और एक प्रशिक्षित सेना नायक के रूप में स्थापित करती हैं। उन्हें डेक्कन के पठार के इलाकों की जानकारी अपनी हथेली की तरह थी। ये भूगोल उनके लिए एक प्रभावशाली हथियार बन गया, जिसे उन्होंने अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया। डेक्कन के पहाड़ी और जंगल, ये दोनों ही उनकी युद्ध नीति का एक महत्वपूर्ण अंग बन गए। उन्होंने तेज गति, अचानक हमले और रणनीतिक रूप से पीछे हटने की तकनीकों का इस्तेमाल अपने बड़े और अधिक सुसज्जित दुश्मनों को पछाड़ने के लिए किया। उनकी सेना हमेशा गति और चालाकी पर आधारित थी, जो उन्हें हर युद्ध में एक अग्रसर स्थिति में रखती थी। उन्होंने अपने दुश्मनों को चकित करने और उन्हें समय न देने की नीति अपनाई। उनकी तकनीकें मुगलों के खिलाफ बहुत प्रभावशाली साबित हुई, जो खुले मैदानों में पारंपरिक लड़ाई लड़ने के आदी थे। मुगल सेना, जो अपने संख्या बल और सुसज्जित युद्ध नीतियों पर गर्व करती थी, शिवाजी के चतुराई भारे हमलों के सामने कमजोर पड़ गई। उन्होंने मुगलों को हराने के लिए अपने योद्धाओं को प्रशिक्षित किया और उन्हें हर स्थिति में जीतने के लिए तैयार किया। शिवाजी की सैन्य प्रतिभा ने उनकी मदद शक्तिशाली विरोधियों के खिलाफ कई विजय हासिल करने में की। उनकी यह विजयें सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने लोगों में एक नया आत्मविश्वास जगाया। उनकी यह युद्ध नीतियां आज भी योद्धाओं और सेना नायकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। शिवाजी महाराज ने अपने समय के युद्ध के नियम बदल दिए और अपने दुश्मनों को हराने के नए तरीके ढूंढे। पंचम भाग, एक साम्राज्य का निर्माण। तोरना किले पर कब्जा। 1646 में तोरना किला पर कब्जा शिवाजी के शक्ति में बढ़ने का एक मोड़ साबित हुआ। पुणे के पास स्थित यह महत्वपूर्ण किला उनके शुरुआती अभियानों के लिए एक अड्डा के रूप में काम करता था। तोरना किला पर शिवाजी के नियंत्रण ने उन्हें अपनी शक्ति को मजबूत करने और अपने राज्य का विस्तार करने में मदद की। इसने एक स्वतंत्र मराठा राज्य स्थापित करने की उनकी महत्वाकांक्षा का भी संकेत दिया। छठा भाग, एक राज्याभिषेक और एक नाकामी प्रतापगढ़ का युद्ध। 1657 में शिवाजी महाराज को रायगढ़ किला में एक भव्य समारोह में छत्रपति यानी सम्राट के रूप में औपचारिक रूप से क्राउनेड किया गया। इस घटना ने मराठा राज्य की औपचारिक स्थापना को चिन्हांकित किया। हालांकि शिवाजी के उभार को बिना चुनौती के स्वीकार नहीं किया गया। बीजापुर सल्तनते उनकी बढ़ती शक्ति से चिंता में न कर उन्हें काबू करने के लिए अपना सेनापति अफजल खान को भेजा। सातवां भाग, आगरा से पलायन, एक राजा की चतुरता। यह कहानी है एक ऐसे राजा की जो अपनी चतुराई और साहस के लिए मशहूर था। शिवाजी महाराज एक ऐसे वीर योद्धा जिन्होंने मुगलों के साथ अपनी लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटने का फैसला किया। शिवाजी महाराज का मुगलों के साथ टक्कर तब और बढ़ गया जब उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब को चुनौती दी। 1666 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया। यह बुलावा एक बैठक के लिए था, लेकिन इसके पीछे एक विशाल योजना थी। औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया, जाहिर है एक बैठक के लिए, लेकिन अपने मन में विश्वासघात के इरादे लिए हुए थे।
शिवाजी खतरे से वकील अपने साथ कुछ विश्वसनीय साथियों को लेकर आगरा पहुंचे। उन्होंने अपने दुश्मन के इरादों को पहचान लिया था और अपनी सुरक्षा के लिए एक योजना बनाई थी। एक साहसिक और चतुर तरीके से आगरा से बचने के लिए शिवाजी ने अपने आप को एक साधु के रूप में बदल लिया और अपने साथियों के साथ आगरा के किला से निकाल दिया। यह एक ऐसा पल था जो इतिहास में अमर हो गया। इस घटना ने एक चालाक रणनीतिकार के रूप में उनकी छवि को और मजबूत किया। शिवाजी महाराज ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जो मुगलों के लिए एक सबक बन गई। उन्होंने दिखाया कि एक सही योजना और साहस के साथ कुछ भी संभव है और निर्भय नेता के रूप में उनकी छवि को मजबूत किया। शिवाजी महाराज ने अपने प्रजा के लिए एक मिसाल बनाई और दिखाया कि एक सही नेता कैसे अपने लोगों की रक्षा करता है। उनका साहस और चतुराई आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। 8वां भाग अपने राजा को वापस पाना, शिवाजी की विजय श्री वापसी। आगरा से बाज निकालने के बाद शिवाजी महाराज महाराष्ट्र लौट आए और अपने खोए हुए इलाकों को वापस हासिल करने के लिए एक अभियान छेड़ा। उन्होंने अपनी सेना और किलों का पुनर्निर्माण किया और कुछ ही सालों में उन्होंने अपने अधिकतर राज्य पर वापस कब्जा कर लिया। विपत्ति के समय उनकी लड़ाई और दृढ़ संकल्प ने उनके किंवदंतियों को और मजबूत किया। 9वां भाग एक दूरदर्शी की विरासत, शिवाजी का प्रशासन और सुधार। शिवाजी महाराज सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक भी थे। उन्होंने कई प्रशासनिक सुधार लागू किए जिससे उनके राज्य को मजबूती मिली। उन्होंने शासन में अपनी सहायता के लिए मंत्रियों की एक परिषद की स्थापना की। उन्होंने भूमि की उत्पादकता पर आधारित एक नई राजस्व व्यवस्था शुरू की जिससे किसानों पर बोझ कम हुआ। 10वां भाग प्रतिरोध का एक स्थायी प्रतीक, भारत पर शिवाजी का प्रभाव। शिवाजी महाराज की विरासत उनके सैन्य कार्यों और प्रशासनिक उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। विदेशी शासन के खिलाफ उनके अटूट संघर्ष ने पीढ़ियों को अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मैराथन में गार्ड और एकता की भावना पैदा की। न्याय, सहिष्णुता और सुशासन के उनके आदर्श आज भी जीवन के हर क्षेत्र के लोगों को प्रेरित करते हैं। 11वां भाग निष्कर्ष, शिवाजी महाराज की अमर आत्मा। शिवाजी महाराज का निधन 1680 में हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उन्हें एक निर्भय योद्धा, एक बुद्धिमान रणनीतिकार, एक न्यायप्रिय शासक और एक सच्चे देशभक्त के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे कदम उठाए जो आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी योजनाएं और उनका दृढ़ निश्चय हमेशा से ही उन्हें अन्य शासकों से अलग बनाता है। उनका जीवन और उपलब्धियां मानव इच्छा शक्ति की अदम्य भावना का प्रमाण है। शिवाजी महाराज ने अपने समय में कई ऐसे कार्य किए जो आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखे गए हैं। उन्होंने अपने राज्य को एक मजबूत और सुरक्षित स्थिति में रखा और अपने प्रजा के लिए हमेशा एक आदर्श शासक बने रहे। उनका जीवन और उपलब्धियां मानव इच्छा शक्ति की अदम्य भावना का प्रमाण है। उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे कदम उठाए जो आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी योजनाएं और उनका दृढ़ निश्चय हमेशा से ही उन्हें अन्य शासकों से अलग बनाता है। उन्होंने अपने राज्य को एक मजबूत और सुरक्षित स्थिति में रखा और अपने प्रजा के लिए हमेशा एक आदर्श शासक बने रहे। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि भारी बाधाओं के बावजूद भी साहस, दृढ़ संकल्प और एक बेहतर भविष्य के लिए एक विजन पहाड़ों को भी हिला सकता है। शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में कई ऐसे कदम उठाए जो आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी योजनाएं और उनका दृढ़ निश्चय हमेशा से ही उन्हें अन्य शासकों से अलग बनाता है। साहस, दृढ़ संकल्प और एक बेहतर भविष्य के लिए एक विजन पहाड़ों को भी हिला सकता है। उन्होंने अपने राज्य को एक मजबूत और सुरक्षित स्थिति में रखा और अपने प्रजा के लिए हमेशा एक आदर्श शासक बने रहे। उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे कदम उठाए जो आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं और एक बेहतर भविष्य के लिए एक विजन पहाड़ों को भी हिला सकता है। शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में कई ऐसे कदम उठाए जो आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी योजनाएं और उनका दृढ़ निश्चय हमेशा से ही उन्हें अन्य शासकों से अलग बनाता है। उन्होंने अपने राज्य को एक मजबूत और सुरक्षित स्थिति में रखा और अपने प्रजा के लिए हमेशा एक आदर्श शासक बने रहे।